Hello everyone and welcome to Triple Trouble Podcast. I am Antan Bavija and we have Ali Gulpir and Akbar Chaudhary with us. Wow! Yes. And, Good energy. तालियां. Yeah. We all are very excited तालियां. about this episode. I think सबके पास बहुत कहानियाँ हैं, बहुत experiences हैं. Because ये बहुत ही spicy, मिर्च मसाला मजे का episode होने वाला है. We're going to discuss bad relationships, bad people, toxic people, red flags. You know, सारे दिल की बड़ा समाज निकालने वाले हैं. बिल्कुल. तो This is going to be therapy for us. yeah, Because therapies become too expensive. Indeed. So, yeah. catharsis है कि ये नालियां जो चौक हैं हमारी हाँ. वो हम खाली कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं. yes, Yes. let it all out. Yeah. अच्छा, इंट्रो से मैं काफी मुझे मजा आया, enjoy किया मैंने. अच्छा लगा? ये थोड़ा कॉन्सर्ट वाला माहौल डाला. हाँ. Yeah, नहीं जो मेजबान yeah. That's हाथ ऊपर. यंगस्टर्स को आगे करें. अरे ज़्यादा एफएससी में यार. Yeah, ये youngsters young were- लड़की में बड़ी इंडस्ट्री. How you talk? That sounds like something that was said to you during a concert. हाँ, बहुत actually like शादी होती है ना, when I go to dance practices तो वहाँ पे अंकल और आंटियाँ बोलते हैं आप में बड़ी एनर्जी है यार, बड़ी एनर्जी है आप में. हाँ यार, मैं डांस करते हैं. हाँ, ये भी लोग बोलते हैं क्या खाती हो, क्या पीती हो. अभी तो मैं फिर भी हल्की सी डाउन because of my flu, वरना it's like अच्छा, आप अभी एक बिलो कैपेसिटी ऑपरेट कर yes, yes. करना तो आप मतलब टांगे छत से लगा देती हैं. हाँ, आप बस इमेजिन करें, बस इमेजिन क्या हो सकता है. पिछले सेशन में कर ही देते, मतलब देखा हुआ है. 15 साल से जानते हैं आपको. एग्जैक्टली. ये मेजर करना, ये लेडीज का है एक जो पिछले एपिसोड से कनेक्ट करूंगा. हाँ. कि हैंड्स की पिक भेज दी है, हाँ. बाकी इमेजिन करना. हाँ, ये भी है. आई थिंक सही है. और वो भी बेटी वाले हाथ होते हैं. हाँ. ताकि थोड़ा हिंट भी देते हैं कि शादी रिश्ता नहीं आया अभी तक. बट या रेड फ्लैग्स कोई भी रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग ये भी है. बट या रेड फ्लैग्स आर things you see about people and you're like, okay, this is a red flag, I should stay away. So these are hints जो आपको मिलती हैं, पर कभी कभी आप वो hints देखते नहीं हैं. तो हमने सोचा ये एपिसोड में हम इंट्यूशन के लिए एक वर्ड है, ये सिक्स सेंस के लिए वर्ड है, रेड फ्लैग्स जो इस्तेमाल हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. सो आपको ये पहली बार रेड फ्लैग ब्लेयरिंग कब याद है? कोई याद है कोई ऐसा बड़ा इंस्टेंस व्हेन आई वाज लाइक ये रेड फ्लैग है? अच्छा, यूजुअली मुझे लग रहा है कि आई थिंक द एज दैट वी आर एट नाउ, आई थिंक अब जाके तजर्बा कुछ इतना हो जाता है कि अब आपको अंदाजा होता है कि यार दीज आर, यू नो, जब हम कहते हैं कि वाइब ऑफ है इस बंदे की, सो नाउ वी हैव दैट इनफ डेटा फॉर दैट पैटर्न रिकग्निशन कि यार दीज आर थिंग्स दैट परहैप्स डू नॉट सिट वेल विद. मुझे एटलीस्ट अपने बारे में लगता है हो गई थी. ओके I have like मुझे ना कि that one moment when you had a blaring. Yeah. काफी दफा आ चुकी है, but I will talk about the first time that I had it, and I think that was my first serious relationship. And I was O level समझ लें, grade 9th 10th type था. तो हम भी अपनी रात बात साफ करें. आप भी शायद स्विंग हो रहे हो. मैं स्विंग हो रहा हूँ, बात आपकी रात निकल रही है. ये इलाका कर रहा हूँ. हम तो नहीं कर रही हैं सर, आप ये कर लें. Yeah, so my first serious relationship, it was like for around 4 to 5 years. So it was a big serious relationship. तो वो यही था, like he was very controlling, you know, and पहला relationship था तो आपको इतना पता नहीं होता. You think that अच्छा यही होता होगा, you know, this is what boyfriends होते हैं. Boyfriends तो ऐसे ही होते हैं, controlling. मुझे शायद लग रहा है, मुझे पता है आप किसकी बात कर रही हैं, मुझे फीलिंग आ रही है. नहीं हो सकता मे भी बाद में बताऊँ. बता दो मुझे बाद में. So you very like controlling and कि कहाँ हो, किसके साथ हो, you can't hang out with boys, you can't have guy friends. तो मैंने कहा तुम भी आ जाओ साथ भी, बट वो खुद भी नहीं आना चाहता था. तो आप ये तो गलत बात है, तुम खुद भी नहीं हैंग आउट करना चाहते हो, मैं भी हैंग आउट ना करूँ, लाइक ये क्या बात है. बट स्टिल आई वुड स्टिल हैंग आउट पीठ पीछे. ऐसे निकाल. हाँ, लिटरली 4 साल चोरी छुपके like, and even though I wasn't doing anything wrong, I was just hanging out with my friends. तो I think शुरू में तो 3-4 साल मैंने निकाल लिया ऐसे चुपके करके, झूठ वूठ बोल के, ये वो. But I think 5th year was when I realized कि यार this is wrong, this is bad news. And that's when उससे क्या पकड़ लिया या उसको नहीं पकड़ भी लिया था.
फाउंड आउट हो ये कौन है, लाइक नाम पता चल गया मेरे सारे गाय फ्रेंड्स के, उसके साथ ही। अच्छा उसके भी जो दोस्त थे ना वो फुल मेरे पे नजर रखते थे। अरे भाई नहीं कौन है यार, लोग इतना टाइम था नहीं लोग। इमेजिन यू नो रिमेंबर उस जमाने में जैसे कैफे कॉफी डे, हमें कैफे कॉफी डे बैठी वो फोन आ गया, भाई तेरी बच्ची कैफे कॉफी डे में बैठी हुई है लोगों के साथ। अच्छा वो मौजूद है उनके दोस्त पहले से? होते थे, वो नहीं जाता था कहीं। एक तो पहला रेड फ्लैग ये, like he would not go out in public. ये तो he would have people डॉन बिहेवियर है ना, कुछ अजीब बिहेवियर है। एग्जैक्टली यहाँ किसी एडीटी के सिक्योरिटी गार्ड को डेट करनी थी और बाकी गार्ड उनको क्या कुछ तो सीन था, क्योंकि उसके दोस्त भी बाहर जाते थे बट वो नहीं जाता था बाहर। वो घर पे एनी टाइम, वो घर पे, बस घर पे हर वक्त घर पे। तो शैडो में सिगरेट पीता होता बस। हाँ उसको न्यूज मिल जाती थी कि भाई अब तो यहाँ है, ऐसे मैप पे ना अमतुल का जीपीएस सारी किसका है। तो ये होता था कि फोन आया था भाई तुम्हारे दोस्त ये लड़के से बात करी, तुम यहाँ थी तुम वहाँ थी। तो फिर आई थिंक 5th year when I was I think 17, 18 touching 17, 18, that's when I realized कि भाई this is a big red flag चलता फिरता। आपके साथ हो तो बहुत जल्दी समझ गए। और आई was this soon I think so basically हम कहना चाहेंगे कि कंट्रोलिंग बिहेवियर, बिल्कुल ही घुसे रहना, चिपके रहना, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक रेड फ्लैग है। एग्जैक्टली, नॉट लेटिंग यू लिव योर लाइफ। और फिर आते ये भी बड़ा होता है ना क्योंकि आधा जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, लाइक दैट्स आल्सो वियर्ड। शुरू और उसने आसानी से आपको छोड़ दिया या आपके बहुत पीछे लगता रहा? मेरे घर आ गया था वो। हाँ घर तो पता था, और घर तक आ गया। तो मुझे याद है रात के 11 बजे तो मैं सो रही थी, मेरे अब्बू आते बेटा आपसे कोई मिलने आना आपको, तो भाई बगा दे, मैंने नहीं मिलना। अब्बू भी अपने शरीर नॉक आउट बेटा मैं आ सकता हूँ, वेब के बाहर खड़ा हुआ था। तबलीगी जमात से आए वो, आपसे जरा बात करना चाह रहे। मेरे अब्बू बेचारे बहुत क्यूट है। तो ही अरे बचपन से ना मैं डैड वाज लाइक कि यार इफ यू हैव 11:30 बजे चमाट बाहर चल But ऐसा कि गाय फ्रेंड्स है, ब्रिंग देम होम, बुलाओ सारे ग्रुप हैंग आउट करो। इट्स बेटर कि मेरे घर में हो रात दिन कि तुम पता नहीं कहाँ हैंग आउट करें। तो मेरे घर में 7th 8th grade से बॉयज का आना जाना था, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, 8-10 लोग थे, हम बाहर गार्डन में चिल करते थे। तो इन भाई को बुरा लग रहा था ना। हाँ मेरे सही है उन भाई एनी टाइम बॉयज में exactly, हाँ मुझे तो यही गुस्सा था, मैंने कहा मेरे अब्बू को प्रॉब्लम नहीं है तो भाई बड़े प्रॉब्लम वाले। मैंने कहा भाई इससे जान छुटाओ, ये बैड न्यूज़ है। एंड देन आई वाज लाइक यार सॉरी, हम लोग बहुत डिफरेंट हैं, कटाओ। लेकिन मुश्किल से मतलब वो घर पे आ जाता था, फोन पे फोन, टू ब्लॉक हिज नंबर एवरीथिंग, टेल माय गॉड नॉट टू लेट हिम इन, लाइक यू नो नहीं आने दो, चौकीदार वगैरह को बताया भी घर में नहीं आने देना। अम्मा अब्बा को भी बता दिया भी मेरी दोस्ती इससे खत्म, ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप नहीं बोला था उस वक्त, बोला था अब भी दोस्ती खत्म हो गई। गंदा अच्छा वो भी समझ गए उसके अंदर ही अंदर। अच्छा नहीं अम्मा अब्बा को पता होता है ना, पता होता है एग्जैक्टली, वो दोस्ती नहीं है, अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। आई थिंक मेरा रेड फ्लैग काफी जल्दी आ गया भाई। नहीं आप एक बड़ी अर्ली एज पे आपने ये झटका खाया और आपको समझ में आ गया, तो ये अच्छा है। या मेरी एक मैंने वो नहीं होती लोकल लैन चैट थी उसमें जो टाइप, हाँ वाइप्रेस पे ही, वो मैंने लोकल एरिया जो मैं बोट बेसन एरिया में रहता था, तो वहाँ पे है ना चैट पे वाइप्रेस पे एक लड़की से बात थी। मैंने समझा कि कोई मुझे ऐसी बना रहा है बंदा, मैंने कहा नंबर तो मैं फ़ोन करूँगा। फ़ोन मोबाइल फ़ोन नहीं होते, लैंडलाइन पे कॉल की, तो उसकी लैंडलाइन उसने उठाया, उससे बात की। उसने कहा एक दिन मेरे घर आ जाओ, तुम स्कूल बंक करो, मैं भी स्कूल बंक करूँगी और तुम मेरे घर आ जाना। मैंने कहा यार बड़ी बात है। तो मैं फिर बंक किया, फिर मैं भाग छुपके से उसके अपार्टमेंट में घुसा, ऐसे कि उसको चौकीदार नहीं देखे, नहीं तो पूछेगा कहाँ जा रहे हो। ये सब करके मैं पहुँचा तो ग्रिल का दरवाज़ा बंद था, बाकी खुला होता, तो आई कुड सी व्हाट अंदर इंडियन गाना चल रहा था, वो इंडियन गाने कर रही थी, मैं तो पगली यूँ चल रहा था। और उसकी मासी साथ बैठी हुई है ऑडियंस कैपेसिटी में। हाँ और मैं देखा ये रेड फ्लैग था, कुछ अजीब मोबाइल मैं अंधा था। हाँ मैंने कहा नहीं खैर इट्स ओके, नॉर्मल है ये। Who doesn't welcome this way? मैंने कहा इतने मेरे घर वाले कुछ नहीं होते जब मैं आता हूँ, तो मैंने कहा ये मुझे प्यार मिल रहा है,
मैं अंदर ले गया, मैं दरवाज़ा बजाया, उसने 2-3 सेकंड लिए अपना डांस रूटीन, तो उसके 2-3 3 4 5 6 था ना, 6 पे फिर उसने छोड़ा है, और फिर वो आई है, दरवाज़ा खोला है, और फिर अंदर जब मुझे ले गई तो उसकी मासी ने यू टाइप का एक्सप्रेशन दिया उसे. This is not the first time this has happened. Clearly. फिर अंदर हम गए तो मैंने देखे डॉल्स, उसमें पेन्स लगी हुई हैं. Oh भाई. Another red flag. Pretty big one. Yeah, but I was dating. ये भी normal होगा. Few months, 3 months, I think. आपको randomly जिस्म में तकलीफ तो नहीं होती थी? हाँ. So you dated that girl for good 2-3 months. हाँ यार, फिर भी 3 को इधर निकाल दिया मैंने. Did the doll look like you? जैसे हमने 3-4 साल लगा मैंने निकाल. यार लेकिन ये एक वैसे रियलिटी है, आई थिंक इसको एक तरह का स्टॉकहोम सिंड्रोम भी कह सकते हैं कि व्हेन यू आर, जब लास्ट टाइम भी बात कर रही थी, व्हेन यू आर डीप इन इट, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू सी द प्रेडिक्टेबल यूर इन. हाँ, मैं एक यंग गरम खून और मेरे पास कोई ऐसे नहीं कोई ऑप्शंस ग्रेट थे, तो मैं you just be happy with what you have. I think that's always happened. हाँ, और शुरू में तो ऐसी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपके तो भाई यही होता है सर. You don't have much choice. Everyone does voodoo. सब पिन लगाते हैं. पिन्स तो होती है लड़कियों के घर में, पिन्स नहीं होगी तो क्या होगा? और रखेंगे, डॉल भी रखेंगे, डॉल की छाती में डॉल के घुटने में यहाँ तो नहीं गिरी हुई, चोट लग जाएगा. डॉल में घुसा तो तो रैशनल तो आप बना लेते हैं, बट या रेड फ्लैग, that lady was रेड फ्लैग. उस बंदी ने फिर एंड ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे जो एरिया के बदमाश थे बोला कि ये 2 ट्विंस थे, भाई थे, तो उन्होंने बोला ये मुझे छेड़े थे और तुम उनसे बात करो. मैंने जाके बात की तो बोला था आप इंडियन नाम ऐसे करेंगे खिड़की खोल के, तो यही होगा. मैंने सीधा छेड़ दिया आपको, मुझे कूटना शुरू कर लिया. फिर पिटाई भी खा ली ने. फिर मैंने बोला अच्छा यार मुझे ये ना सही नहीं है, मुझे अब फील आ रही है. हाँ, तो फिर वो then I just broke up, but that whole experience was a red flag. From beginning to end. भाई शुरू ही जो ऑनलाइन से हुआ उस जमाने में, वो भी नहीं कोई MRC, कोई बड़ा नेटवर्क, कोई ऐसे लोकल नेटवर्क के, मतलब आई एम सरप्राइज के दूसरे एंड पे लड़की भी निकली. यही मेरे गॉट अलोंग विद इट. जब लड़की देखी तो यकीन आ गया कि यार सही है कुछ, ये तो लड़की निकली, सही होगा, it has to be right. जिंदा भी है, क्योंकि उस रूम में बाकी जितने लोग थे वो अंकल थे mid-30s, चड्डी पहन के वो. Thank God, but this is something that I've never experienced. I've never online dated anyone. Like I've never met anyone online like this. Never joined any apps. Tinder कभी नहीं मैंने use किया, Bumble कभी नहीं use किया. वो तो I feel so old saying. Weren't you in a relationship and married by the time Bumble and because हाँ exactly. I think you were. Tinder तो काफी पहले से था. But I think यहाँ पे especially I see in Pakistan in our circle it got common like I think 4-5 years ago. तब तक I was committed. Tinder जो है 2014 से आ गया था. Exactly. फिर भी इतना कॉमन नहीं हुआ था ना. हाँ बिल्कुल. उस वक्त मैं इस्तेमाल करता था. अच्छा, आपको स्टोरी बताऊंगा, लेकिन इतनी कोई लेडीज नहीं थी उस वक्त. अभी भी रेशियो आउट है काफी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी मतलब बॉयज बता रहे हैं कि भाई बम्बल पे बड़ा सीन है, ये है वो है. हाँ, लोगों की शादियाँ हो रही हैं, एनी टाइम निपटा रहे हैं. टिंडर से बेहतर है अब apparently. I guess टिंडर शायद बैंड भी है अब, ये पता नहीं क्या किसी कंट्रीज में. अरे यहाँ पे भी है. बट हाँ, लेकिन ऑनलाइन उस जमाने में भी कि MSN पे या वाइप्रेस ऑर्किड यहाँ पे कोई मिल गया, उनसे मिलने भी चले गए, बड़ा डर लगता था भाई. बातें की हुई थी बचपन में, बट मिलने कभी भी नहीं गया. डेटिंग नहीं. अच्छा, फर्स्ट टाइम आई मेट समबडी ऑनलाइन वाज इन 2014. टिंडर मैंने लगाया, पता नहीं कहाँ से पता लगा था, ऑनलाइन ही पता लगा होगा. अच्छा, वहाँ पे खातून मुझे मिली और अच्छी बातचीत उनसे हुई, तो फिर ना कुछ अब मिलने का हिसाब किताब बना. अब उसमें मुझे इन रेट्रोस्पेक्ट रियलाइज होता है पहला रेड फ्लैग क्या था कि उन्होंने कहा मिलने को माजे कैफ़े.
पता है I remember खड्डा मार्केट. खड्डा मार्केट में बिल्कुल shady as fuck कैफे. There was a certain group of my friends who would go then I was like क्यों जाते हो आप पे चटकारे के सामने होता था. बिल्कुल सही बोला. और आप के वो दोस्त भी क्यों था? क्योंकि डीके के तो सारे बॉयज ज्यादातर वही होते थे. नहीं शेडी क्यों होता? आप गए होंगे अली सर, कंफर्म गए होंगे, आपको याद है? डार्क शीशे, अंदर शीशा का माहौल, कैफे शीशा माहौल टाइप. डिमली लिट शीशा प्लेस. सर मैं शीशे में ना मैं नहीं घुसा इतना. आई डिडंट स्मोक मच. मैं आई थिंक 2-3 बार नाइट पे ट्राई किया, सो इसलिए मैं इन जगहों से हुआ. पर न्यू पीपल अराउंड जैसे पिंक कैडिलैक टाइप कैफे नहीं होते थे. वो तो फिर भी हाई एंड है. अच्छा. वो फिर भी पिंक कैडिलैक इज वेरी बूजी एंड फुल. ये माजे के लिए लो टियर. मुझे खातून है ये भी मिली थी जो पिंक कैडिलैक कहती थी. कैडिलैक हाँ वो भी एक रेड फ्लैग था. एनीवे तो इन खातून से मिला जाके, और वो बाज़ाहिर तो एक बड़ी गुड लुकिंग, एक टॉल और अच्छी खातून थी. अच्छा. बातें चल रही हैं और समवेयर, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, उनकी पर्सनैलिटी में था कि मैं वैम्पायर हूँ. ठीक है, आप पता नहीं क्या था. शी बिलीव्ड इट. और वो ना मतलब उनका फैशन सेंस वैम्पायर था. नहीं वो मैं एक्चुअली वैम्पायर हूँ अकबर का बेसिकली. हाँ राइट. तो और मैं शायद तो आपने क्या बोला कि मैं क्या बोले इस पे? पहले लगा ना बकचोदी कर रही है क्या है, फिर क्लियरली बिकेम वेरी. तो फिर आपको डर नहीं लगा कि शी इज गोइंग टू ड्रिंक माय ब्लड? यार एक तरह से मैं चाह भी यही रहा था कि कुछ हो जाए. चाहे नहीं समझ रहे कि मैं भी ट्वाइलाइट हो जाए. मैं थोड़ा क्योंकि ट्वाइलाइट उसी टाइम पे आया था. हाँ. और वो ना एक और उनकी बड़ी अजीब सी चीज थी. वो जैसे तो वो खून चूस रही थी आपका? नहीं चूसा उसा कुछ नहीं उन्होंने. उस तक बात पहुंची थी. वक्त थी बस चूसा. लेकिन जैसे हाउ डू एक्सप्लेन दिस, जैसे एज अ मेल मैं कहूँगा कि यार मैं बात कर रहा हूँ, आप कहेंगी कि मैं बात कर रही हूँ, तो शी वुड यूज द मेल नाउन्स या व्हाटएवर. मैं बात कर रहा हूँ. हाँ क्योंकि मैं वैम्पायर. शी वाज हिम. हाँ वो उस टाइम से चला रही हैं. ऐसे नहीं कि वो मर्दी थे अकबर. नहीं आप डेट कर. मैंने काफी गौर किया था इस बात पे. मे बी शी हेड इट वेरी वेल. बाय एनीवे उसमें नहीं जाते, बट बड़ा अजीब हो गया था यार कि हाँ मैं वहां से आ गया हूँ. हाँ मैं यहाँ पे अकबर मैं तुम्हें किस दूंगा, ठीक है, और चूसूंगा. क्या अजीब. तो ये एक ही डेट थी यार आपने? नहीं 2-3 दफा मिले. फिर मैंने कहा कि यार अब वो मुसलसल मिलना तो चाह रही थी मुझसे. लेकिन फिर एक पॉइंट पे ना मेरे लिए ऑफ फुटिंग हो गया कि एक तो मजे कैफे पे मिल रहे हैं, दूसरा वैम्पायर स्लैश मजे भी नहीं मिल रहे. हाँ मजे भी नहीं मिल रहे, दे देम चल रहा है. और एक मुझे पता है जो डील ब्रेकर डेट थी ना, वो क्या था, उन्होंने कहा मैं आ गई हूँ गुलशन से, आ गया हूँ गुलशन से आती थी वो. तो जब मैं गया वहाँ मजे पे, मेरे तो घर के 5 मिनट दूर, तो इतना इशू नहीं था. तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठा हुआ है. आई एम श्योर यू गाइस हैव मे बी एक्सपीरियंस्ड इट. दीस आर द वर्स्ट डेट्स. यू आर विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हार्ड फ्रेंड्स. यस एग्जैक्टली. अब उनसे हाँ अब उस वक्त मैंने नया वो सब वैम्पायर का वेट कर रहे थे. क्या बात कर रहे हैं? फीस्ट हो भी सकता है क्योंकि दोपहर में मिलती थी वो सिर्फ. और वो भी डार्क जगह तो धूप होती दोपहर में, तो गलत तो नहीं. इंडोर रहना चाहते ना वो, माजे कैफे शेडी जगह. तो लाइट भी कम चल रही है. क्या कहते हैं, तो वन ऑफ द वर्स्ट डेट्स व्हेन हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो उनमें उसका कोई एक बॉयज फ्रेंड था. और उसी वक्त मैंने ना स्टैंड अप कॉमेडी एज अ करियर नई शुरू की. वो मुझे जलील कर रहा था कि ये किस काम में आ गए हो. आपने कहा जब ये बेइज्जती हुई तो आपने कहा हाँ, मैंने कहा लेकिन मुझे लग रहा था कि वो फिर भी बाद में मिलना चाह रही थी. कभी इस तरह की भी उन्होंने बात छेड़ी थी कि घर आ जाओ ये वो, लेकिन नहीं यार. एक्चुअली she sounds like a very elderly woman. Same. Yeah, she sounds like वैम्पायर की एज तो ज्यादा ही होती है, 250 साल ऐसा कुछ. 250 साल पे चल रही थी वो. पर दिख रही है वो आपकी एज की थी. वही एडवर्ड कलन फॉर्मूला पे चल रही थी वो. वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये हमारे पहले जिंदगी के रेड फ्लैग्स थे. उसके अलावा एनी वियर्ड टॉक्सिक पीपल you've dated or have heard of? I think a big to watch out for. I think a big red flag is also people who have bad habits. Okay. For example, if they're good people but they are into severe drugs
or झूठ बोलना ऐसे होते हैं कुछ लोग, cheats, liars. If you are around steals, you will be drained. Your energy will be drained. You will be always negative, depressed. So try to be around positive. They're the energy vampires. They suck everything out of you. Energy vampires. Maybe that's what she was. Maybe that's what she meant by the vampire. Like, I want to suck everything out of you. Your love of self-respect. Personality के बारे में इतनी self-aware थी, वो start से ही बता दिया कि these are my red flags. Exactly. I suck your energy. You will be done. मैं ये मसला था ना, I stopped listening after such. But anyway. अच्छा, इस पे मैं बात करना चाहूँगा, ये जो आपने स्टीलिंग की बात की. किसकी? स्टीलिंग की. हाँ. This is not something that I realized was a red flag. अच्छा. Now I do. But stealing is not a red flag. मुझे I'll tell you why. उस वक्त ये और की बेचारे जरूरतमंद हैं. Not even that. I just thought कि it's funny. So one of my very good friends, अब नहीं है unfortunately. I think आप दोनों शायद मिले हुए भी हैं उनसे. तो ये स्कूल की बात है, grade 7 till the age 7 में क्या एज होती है? 11, 12, 13 साल ऐसा कुछ. 12, 13. Till the age of 26. तो 12 या 13 साल की दोस्ती. तो in school this guy he used to steal from the school and it started with innocuous things like चौक हो गई, मार्कर हो गए, गेम के चाबियां चोरी कर ली, फिर स्कूल को नुकसान पहुंचाना है तो तार काट दी बड़े से. हाँ, फुल क्लेप्टोमेनिया. फिर जैसे कैमरा सिस्टम के बड़ा से कुछ राउटर टाइप था वो चुरा लिया. द चोरीज गॉट प्रोग्रेसिवली बिगर टू द एक्सटेंट के किसी लड़के ने उनकी बहन को छेड़ा तो उससे लड़के से मिला कि क्या मसला है, और लड़के ने मिलते हुए फोन रखा, उसका फोन चोरी करके भाग गया. तो एट दैट पॉइंट मुझे फनी लगता था कि यार ये तो मेरा दोस्त है, हाँ बदचूदी करता है ये वो. बट देन दैट इवेंचुअली देन became like downward spiral into other things. फिर दिखने लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा है. Then that eventually manifested in like a personal altercation. तो वही है कि हाँ मुझे in retrospect दिखा, लेकिन now that I think about it वो signs और red flags सामने थे from day one. That reminds me कि मेरे भी बचपन में एक दोस्त थी और मैंने उसकी बड़ी चीज़ें देखी थी जो उसने मेरी चोरी की थी. पहले तो यकीन नहीं होता ना आपको, यू गो लाइक इट्स एक्चुअली शॉकिंग. तो आई रिमेंबर लाइक मेरी ज्वेलरी मिसिंग थी, मेरा मेकअप एंड लाइक छोटी छोटी चीज़ें, बट लाइक लाइक ज्वेलरी मेकअप ही था मोस्टली. और आई रिमेंबर आई वाज एट अ हाउस एंड आई लिटरली सी द थिंग्स ओवर देयर, लाइक माई रिंग इज देयर, माई लिप ग्लॉस इज देयर, माई आई शैडो इज देयर, एंड literally the things that were missing, they were exactly those. ये भी नहीं हो सकता कि अच्छा इसके पास भी सेम चीज़ है. No, the things that were missing, they were there. उस वक्त तो आप शॉक में चलाते हो because you don't want to believe that's true. I think बहुत दफ़ा ये होता है. क्या? Why are you laughing? Do you know who this is? I think I know. Yeah, I think as you told me this story. No? This is not okay. This is not the friend. Yeah, और बाजार करा लिया. ना नहीं, मैंने तो अपनी चीज़ें वापस लिया ना, मैं confronted her. हमने वापस चोरी कर. अब मेरी चीज़ें थी, मैंने आई थिंक मुझे याद है कि एटलीस्ट आई काइंड ऑफ पैनिक तो मैंने उठा ली थी बिकॉज़ आई वाज जब आपकी चीज़ें चोरी होती थी you'd be like यार बड़े दिनों से तुमने अपने घर पे नहीं बुलाया और फिर जाके रिकवरी कर ली. लेकिन वो मुझे याद है मैंने आई शैडो पैलेट तो मैंने उठा ली थी. Rest of the things I don't remember. कुछ पढ़ाते हैं जो वो ली थी तो बाकी चीज़ें भी उठाई ली होगी. I never confronted her. But हाँ, पर उससे भी मेरी दोस्ती नहीं है अब. सही है, which is good. It sounds like a good thing to. But this was not the reason. She had a lot of other bad habits too. But I guess कि वही मेरे केस में भी जैसे kleptomania is not like an isolated thing. That means कि probably इसके deeper कुछ ना कुछ तो होगा. Exactly. But it's not like normal to want to steal stuff all the time, right? Yeah. ये तो है. और किस तरह? एक बार this girl straight up asked me for money. I think that's also a red flag. If you just met her 10 days गुजरे हैं और वो कहे कि 2 लाख तो करा दो, तो I think that's also a red flag. And 2 lakh is quite a amount. Yeah, for somebody you just met 10 days, 15 days back. मैं मिली थी एक लड़की से like किसी play पे. Like I was doing a play and I think she was like helping out backstage or something. And literally 1-2 महीने ही हुए थे. And then she also asked me for मैंने तो दे दिए. दे दे. हाँ, 10,000 थे. Yeah.
उसने नहीं स्कूल की फीस या यूनिवर्सिटी की फीस या कुछ था. And I felt like he was needful. I don't know. I think she was. Yeah, I'm not sure. Okay, that's fine. Yeah, I feel like कि ये सही है. अमूमन मुस्तहिक बंदा, even मुझे लगता है कि कोई आपसे अगर कुछ मांग रहा है तो it kills you a little inside. Yeah. वो सही है. But people who make a habit out of it. बार मांगते हैं फिर ऐसे या अब्दुल मावेजा के पास पैसा होगा, इसको मैं पटा लूँ और फिर सेना में पैसे ले लूँ. Yeah. And also people who you see कि यार who just are financially irresponsible, ठीक है, then how can you potentially help them out? You see कि यार अच्छा चलो अली गुल का मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैंने मांग लिया 1 लाख रुपया. नेक्स्ट डे अली गुल सीज मी कि यार ये तो बेकार चीज़ों पे उड़ाया जा रहा है, फिर मैं आ रहा हूँ, ये पार्टी करना है. So then I think there was also I think deeper issue which is manifesting this way. I think some people are in your life to just take. उनकी एनर्जी ये है कि वो बस आपसे लेते और वो डकार भी नहीं मारते. सो वो एनर्जी है या से फीलिंग्स हैं या एक्सपेक्टेशन है, वो बस जस्ट कंज्यूम फ्रॉम यू एंड यू डू फील ड्रेन्ड. And a good friend or a good presence, in my opinion, is a person who does take but also give. कि ऐसे नहीं कि वो जब आपको कि वो जब डिप्रेस्ड होता है तो आपके पास आ जाता है और आप जब कॉल करो तो बोले कि यार मैं बिजी हूँ या टाइम नहीं है. This is true for relationships as well, right? Exactly. जो टॉक्सिक relationships होते हैं लोगों के, उसमें एक इंसान हमेशा गिवर ही है, दूसरा टेकर है. उसमें आई थिंक कुछ कहीं एक टाइम पर पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, अटैचमेंट स्टाइल्स भी होते हैं कुछ. तो एक कुछ अवॉइडेंट होता है, एक कोई इस तरह होता है कि अबैंडनमेंट इश्यूज फेस करता है जिस वजह से वो उस तरह बिहेव करते हैं. सो या दिस इज आई फील एक ब्रॉडली स्पीकिंग एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स. I remember when I was 15 I used to like this girl, पर वो tomboy थी. So I used to be like, oh, does that make me gay? So इंटरनेट का इस पे कहना है कि it's not gay as long as the balls don't touch. Yeah? But she didn't have balls. ठीक है, not. But you were not gay. Okay. Tomboy भी इतनी पुरानी थी. जैसे क्या? Yeah, I did. It's just like a like a Reddit thing. It's not gay. Balls don't touch. मतलब jokes हैं इस पे. Joke type है. I sleep with other men but I'm not gay because he doesn't know. पता नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ या. He sleeps on my face. नहीं भूल गया मैं. ना समझ नहीं आया. जोक मैंने सही नहीं सुना, बर्बाद कर दिया. कोई गूगल करके ना कमेंट में डाल दे. बट कभी कोई बैड ब्रेकअप्स हुए हैं आपने किए हो या किसी ने आपसे किया हो? Oh yes, मैंने वीडियो कॉल पे किया था एक बार. ओहो. वो भी कोई जूम स्काइप टाइप कोई ऐप पे, और नहीं मेरे व्हाट्सएप. स्काइप किया होगा तब तो व्हाट्सएप नहीं अभी, मतलब इतनी पुरानी बात नहीं है, मतलब अभी की बात नहीं है, बट ऑब्वियसली बहुत पुरानी बात है. बट बस वहाँ एक बात है जो हुई थी. एंड देन so I was like, oh shit, but I have to, we're in different cities and then I did it and it's really, I felt bad, I think. अच्छा, इसमें क्या है? What is the jury saying on this कि जो ब्रेकअप है वो उसकी तमीज़ यही है कि इन पर्सन किया जाए या ओवर टेक्स्ट या फोन कॉल या वीडियो कॉल? Majority says it should be in person. Like that's what the पर्सन ना करना बदतमीजी है आपके ख्याल से? I think depends on the relationship. आप देखें, आप अगर आपके 2 हफ्ते चला फिर चला आप मिले नहीं, पर अगर आप महीना प्लस चला है तो आई थिंक एक वारंट्स के आप मिल के खत्म करने के आप इज्जत या अनलेस कि आप अलग शहरों में हैं और वो तो फिर अलग ही सिचुएशन है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या जो भी है. बट नो, आई वेटेड टू बी इन द सेम सिटी टू बी इन डिफरेंट सिटीज ताकि एक्सक्यूज हो ना मिलने का. Then you say you felt bad. I felt bad, but you planned it all down. नहीं yes. It was coincidentally. अच्छा, we said on love. The same day. We were not at the same city. It just. चल. अच्छा, लेकिन इसमें ये भी तो पहला ब्रेकअप फोन पे किया था. So I am a bad. यार लेकिन इसमें ये भी एस्पेक्ट है ना कि आप. How long was it?
वही वाला पहला फिर 5 साल वाला, लेकिन 25 में आपका जैसे ये वाला बॉयफ्रेंड था, इन योर माइंड ये भी है कि यार अगर इन पर्सन करोगे तो ये तो लीचड़ बन जाएगा, ये मुश्किल कर देगा उसमें होने। the ease in cutting it off is digitally perhaps more. The thing is that, see, he had a very good reason to do it, because he did make her feel uncomfortable, so she was like, yeah, cut off. But the thing is, if you're doing this to someone just to make it easier for yourself, then that's bad, what I did. So I feel like that's why I feel bad, because I feel like in hindsight, I could have done it in a better way. So not think about myself, which was selfish. But उस वक्त honestly समझ में भी नहीं आ रहा होता है, you know, like it's a bad situation, negativity, bad energy, you just want to but I think I made it right, you know, so it's fine, apologized. चलो, as long as you apologize later. क्या? यार वो बंदी तो मुझे बोल रही थी अपने मेरी मासी को सेटअप करा दो, तो जब तुम आते हो तो पुरानी वाली वाइप्रस चैट, हाँ वो डॉल वाली, वो कह रही थी कि मासी को भी यार सेटअप करा लो। सो मैंने कहा मैं मासी के लिए किसने बहुत खाने सुना दिया, वैम्पायर वाली सुनी है। हाँ मेरी वैम्पायर वाली सुनी है। ब्रेकअप मेरा टोटल 2 हुए हैं। एक तो बिल्कुल यू नो जो ग्रेड 8-9 वाला एक मासूमाना प्यार होता है, वो वाया MIRC हुआ था, ठीक है, तो वो मतलब आई डोंट इवन काउंट इट। सीरियस रिलेशनशिप में एक था, और वो एक आई वुड से क्या बैड ब्रेकअप था, क्योंकि उसमें भी मुझे ना बाद में जाके रेड फ्लैग्स दिखने लगे। एक तो था कि मतलब बेकार में झूठ बोलना, ठीक है, तो आई थिंक यू कैन अगेन इन माइंड साइड ही कनेक्ट कर सकते हो कि यार ये एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर था, ठीक है, चीज़ें छुपाना, डिसलॉयल्टी और इस तरह की चीज़ें, तो वो बड़ा एक मुश्किल टाइम था। बट नो रिग्रेट्स, यू आई फील लाइक यू एक तरीका रिलेशनशिप्स को देखने का मुझे लगता है ये भी है कि यू नीड टू बी इन वन in order to know who you don't want. I agree. I absolutely agree. So you need to know what you don't want, huh? That throw things. क्या? Have you been with partners who threw things? मतलब क्या? Javelin खेलने वाले? नहीं मतलब कोई बहुत वो जो ऐसे नहीं अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं हुआ। I'm thinking if that 5-year boyfriend was like that. 1-2 बार I think maybe नहीं वो नहीं होगा, वो तो बैठा रहता था यार, क्या घर में बैठ कर चीजें फेंक रहा था। But there's only so much that is around you. But I think maybe borderline can शायद 1-2 दफा हुआ, मुझे exactly बहुत ज़्यादा नहीं याद है, but yeah I think I've also been there. And that's very scary. I think I've been there too many times. 2-3 times. Breaking things and throwing things is just scary. Red flag भी नहीं, वो एक deal breaker, completely unacceptable. I agree. That's no goes over. But Abdul, I also think these are things which are maybe easy to say now, but for people who are perhaps suffering from issues of low self-esteem, who have low self-worth or a self-image, they will accept anything as long as it means not being alone. And I feel like I've been that for majority of my life, I feel. ये होता है. Yeah. So I know a couple of people who like they stayed on in a toxic relationship just because they thought that they will not find anybody else. Yeah. ये भी एक fear or they have to make it work, because if they don't, then this will be another failed relationship. And I think the fact मुझे सबसे ज़्यादा वो लगता था कि like they think कि यार कोई और नहीं मिलेगा, and you know you try to tell them no, you will find more people. There so many more people out there, good people, you know. But वो जो thought process होता है ना कि ये नहीं तो कोई भी नहीं, that's very scary. And if on top of this you add the layer of social stigma, especially in desi societies के you know women के केस में कि तुम्हारा सिर्फ यहाँ से जनाजा ही निकलेगा इस घर से, और मतलब equally true for men as well who are in toxic marriages. They don't want to date so many guys, you know. वो होता है अच्छा second या third boyfriend है, सीधे शादी कर लो, you know what I mean? And for most people तो arranged ही होता है. हाँ exactly. So people also don't want to be known as कि यार इसने उतने सारे लोगों को डेट किया, ये भी एक स्टिग्मा अटैच्ड होता है कि second या third relationship है, इसी को डन डील करो. Yeah.
खैर फिर से हम थोड़ा डार्क में, लेकिन अच्छी बात है मेरे ख्याल से। हाँ, सुनने में सेल्फ रिस्पेक्ट होना अपने लिए बहुत जरूरी। यू नीड टू लव योरसेल्फ फर्स्ट देन समबडी एल्स। ऐसा नहीं हो सकता। Red flags, you have to get out of it. You will find better, good people, but if you recognize those red flags, no need to put up with that. Yeah, better to get out sooner than later. And those red flags could also be traits that you do. Also realizing that and understanding कि check करना चाहिए कि मैं क्या गलत चीजें करता हूँ relationship में, and how can I be better, a better friend, a better son, a better husband, or so on. So I feel like these things are also things that we need to consider. हम बहुत सारी चीजें लोगों को बोलते हैं ये झूठ है, but then we don't look at ourselves जो हम चीजें कर रहे हैं लोगों के साथ. So I feel like that also needs to be there for a healthy relationship. What अगर अपने पे आए, what do you think is something you have accomplished in terms of self awareness? कि एक मेरा एक टॉक्सिक बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर या परहैप्स नॉट अ वेरी गुड बिहेवियर, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया है और फिर चेंज किया है। Good question. I feel the thing we talked about, जो आपने ही बात बोली थी, I think that's been I have, whenever I've been with someone, I have put all the weight of my emotional needs on them. And फिर क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आपको लगता है ये दुनिया है और ये इंसान अगर खुश है ना, बाकी सब भाड़ में जाए, एंड देन उसमें आप बहुत सारी अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी लाइफ, एवरीथिंग यू गेट मेस्ड अप. एंड देन सो आई थिंक लाइक यू सेड, very important to realize your self-worth in the relationship. It's not selfish to always put yourself first and say कि यार अगर मैं खुश नहीं हूँ या मैं healthy नहीं हूँ तो फिर I will not. That is the basic thing, you know. Yeah. So I think that took me a lot of hurting and bad experiences to realize. And when you are that, my therapist says being codependent, not interdependent on each other. So I feel like when you are in that phase of life, when you're codependent, mashallah, then you will always find harmony. Because आप ये नहीं करेंगे कि भाई ये जब आएगा तो it's not a disbalance भी, और ये जब ये यहाँ, you know, so you know, in a healthy relationship you empower each other and build up each other. No matter what their goals are, you support them. Wow. And that could be different goals, but you're doing it together. Support each other. That's what matters, I think. बहुत अच्छी बात। Yeah. Very nice. हमारे लिए कुछ बोलने को बचा नहीं है। सही नहीं बोले, मैं बोल देता हूँ, आप सोचिए। मैं अपनी नेगेटिव सोच रही हूँ। ये आपके लिए इंटरव्यू में वही हो गया ना। What is your biggest weakness? My biggest weakness is I never give up. Biggest weakness is I don't have weakness. मेरा ये था, I realized कि गुस्से में मैं खामोश हो जाता था, एंड मुझे लगता था कि ये तो बड़ा अच्छा है, मैं तो गुस्सा कर ही नहीं रहा, कोई चीखना चिल्लाना मारपीट वो कुछ। बट देन आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि ये तो बहुत ही एक टॉक्सिक बिहेवियर है। कम्युनिकेशन बिल्कुल आपने कट ऑफ कर दी तो रेजोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे? सो दिस इज समथिंग आई ग्रू अवेयर ऑफ एंड हैव बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, एंड आई थिंक आई हैव सक्सीडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये एक चीज़ है अपने बारे में। आई फील लाइक समटाइम्स another side note to that is that sometimes जब बहुत गुस्सा होता है ना, तो it's best to just take some time off and not 100% keep butting your head on the same topic. थोड़ा break ले लें, आधा घंटा 20 मिनट, then come back, talk about it, resolve it. But कभी-कभी it's just you're going in a circle, so it's also best to realize but communication is important though. बिल्कुल, like you have to talk about it. ये नहीं हो सकता कि हाँ भाई अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में गुस्सा ठंडा हो गया, okay forget about it. तो फिर that thing will happen again and again. Like you have to address it. Even though उस वक्त गुस्सा ठंडा हो जाए, खत्म हो जाए, distract हो जाए, but I always say कि यार come back to it. I'm one of those people who like talk about it. No break, sit down, talk about why did this happen, how did this happen, how can we make it better. Like I'm like big on communication. Good. That's my thing. That's maybe. how it should be. But I think I have no weakness. नहीं, अगर मैं बहुत सोचूं तो I think maybe something that I identified would be like it would be like I think it was the opposite of you. Like it was like
मी कि जो मुझे चाहिए मुझे वही करना है जिस तरह मैं कह रही हूँ, लाइक maybe too selfish. I think I would say अगर यहाँ जाने हैं तो you have to also come with me, otherwise okay I'll go alone, you know, like मुझे ये करना मुझे वो करना, very stubborn. But I think I learned to compromise more. I think, you know, let go of some things. Like if your partner doesn't feel like doing something, then okay, take care of their needs as well, you know. Okay, if they want to slow down some days, okay, slow down with them, because I'm very like hyperactive. Yeah, then this, go here, go there. My partner is a little mellow. You know, let's relax, let's chill at home. Yeah. So I think that's something that I've adapted over time. Okay, theek hai, like, you know, we can find harmony. Wohi hai कि like, you know, like balance. You have to find the balance. Some days I'm like, okay, it's my turn. Sometimes, okay, we'll listen to what you have to do. So I think I slowed myself down a little bit. So ये भी बड़ी अच्छी बात की आपने। इसमें मैं एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा जो मैंने क्या कहते हैं अपनी विजडम बनाई है कि एक तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना, स्पेशली इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, के पार्ट ऑफ द सेम टीम। ये नहीं हो सकता कि इसी टीम में दोनों अगेंस्ट ईच अदर। एक टीम हो, मे बी यू आर अगेंस्ट सम थिंग्स बट ऑलवेज ऑन द सेम टीम। टीम का क्या होता है कि भाई टीम ने टोटल 100% देना है, लेकिन ये नहीं है कि एनी टाइम दोनों 50-50 दे रहे हैं। कुछ दिन है जिसमें आपने 90 दिया, 10 दे दिया, कुछ दिन में वाइस वर्सा। बट ओवर द कोर्स ऑफ अ लॉन्ग टाइम, लॉ ऑफ एवरेजेस का कह लें अगर, वो 50-50 ही आना चाहिए, वरना फिर रिजेंटमेंट। मैंने भी ये पढ़ा था कहीं पे, and I also really resonated with it, क्योंकि यही है, कभी somebody has more energy to do something, someday आपके पार्टनर के पास ज़्यादा होगी, and you're absolutely right, like it can't be exact वो, as long as both of them are giving their 100%, number one, कि both of you are, you know, fully there and you're giving your full self to the relationship. And also, yeah, sometimes somebody picks up more weight, the other person picks up more weight. That's also, I think, yeah, important. ठीक है। I think if someone's wearing cheetah print, that's a red flag. बहुत अच्छी बात की है ये। I agree with dress prints. पूरा cheetah print का। I think, yeah, and guys, I think if they wear too many gold chains. Gold chains. और थोड़ा बाल चेन के बीच में से बाल भी निकलने चेस्ट के। हाँ, 4 बटन खुले, 4 गोल्ड चेन्स है। अच्छा लग रहा है ये तो मुझे। Chest hair is intertwined with the chain. ये भी अच्छा है। ड्रेसिंग में रेड फ्लैग। और रेड फ्लैग, I'll tell you, in guys, हर चीज पे ब्रांड लोगो। गुच्ची शूज। आपकी शर्ट पे यहाँ बड़ा सा रैल्फ लॉरेन का हॉर्स, आपकी बेल्ट पे इतना बड़ा गुच्ची का लोगो, चीज इतनी, हाँ, और जूतों, like everything should have a big logo. I think that's a red flag also. Yes, अच्छा बोला। Right? Big an asshole. That's the universal. It's a given. यार ब्रांड्स में मैं थोड़ी रिलेटिवली में भी ऑब्सक्योर बात है, बामेन करके एक ब्रांड है ना, बाल या बामेन या बॉमा, मुझे लगता है जो भी इंसान वो पहना हुआ है वो चूतिया है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। I don't know about this brand, so I can't say much. It's good, you know. It's मैंने हमेशा douchebags को देखा। हाँ, मैंने हमेशा douchebag को यही पहने देखा। बट ये है। अच्छा, इस पे एक और साइड नोट, जो आप ब्रांड वाली बात कर रही है, मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि मनी शाउट्स बट वेल्थ विस्पर्स। तो नया पैसा जो है वो हमेशा चीख के बताएगा, वेयर जो सबसे बिलियनर ओल्ड मनी लोग हैं वो हाँ $5,500 की स्वेटशर्ट पहने होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि रैक सेंटर की है, बिल्कुल, उस पर कहीं ना कहीं लोगो वगैरह ये नहीं दिखेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ये तो है। एक और रेड फ्लैग मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक खातून से मिला था, ये अमेरिका में था। अच्छा, वो बहुत अच्छी खातून थी, देखने में टैलेंटेड भी, एक म्यूजिशियन थी, म्यूजिशियन, वेरी अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन जो ऑर्केस्ट्रा में बजाती थी, ठीक है, टूर्स द वर्ल्ड वगैरह ये वो, और बड़ा म्यूजिकल का एक कनेक्शन हो। उनमें एक रेड फ्लैग था कि वो थी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, और हर लेवल की। 5G से कोविड फैलता है, बिल्कुल 5G से क्या नाम है, नासा NSA जो है एनी टाइम हमें सुन रहा है, ठीक है जी, एलियन वगैरह आ चुके हैं। अच्छा, इस लेवल तक वो डीप जा चुकी थी। एरिया 51 का सीन है। मतलब ये तो आप खेलते ना उसके साथ, मैंने बहुत खेला उसके साथ, निकालना पड़ेगा। हाँ, यही था एग्जैक्टली, ऐसे टेस्ट बोला है मैंने। मेरा एरिया 51 जरा देख लें। बट इन रेट्रोस्पेक्ट ये भी था कि यार एनीथिंग इज अ कॉन्स्पिरेसी। वो
मतलब जो एक फ्लैट अर्थर टाइप नहीं जो लोग होते हैं उस टाइप समझ एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम नेवर लैंडेड ऑन द मून, इस तरह की बातें। एक बार मैं ओलास में था एंड मेरा एक दोस्त कहता है यार तू हमेशा पैसे नहीं होते तेरे पास तो हम दोनों ने मेरे पास एक स्कीम है ऐसे, मैंने कहा चलो पहुँचे KGS के पीछे गए, रुके, एक अंकल आए बिट्स में उतरे, उनका कोकेन बेचो, वाह कोकेन बेचो, प्ले स्टेशन ये सब जो चाहिए सब, मैं घर वालों को पैसे दो, ये क्या कर रहे हो ये वो ज़िंदगी के साथ। उससे मैं आधा घंटा है ना कुछ किया रोक हम कोकेन बेचे। तो वो अंकल हमने कहा हाँ आपको बताते हैं, हमने कभी कोकेन देखी नहीं थी ना, हम पहले तो गूगल की दिखती कैसी है। फिर मैं चमाट मार दी अपने दोस्त को, मैंने कहा भाई कहाँ लेके आ रहा है तू, कौन सा दोस्त है इसमें? रेड फ्लैग क्या था? कोकेन था, मेरा दोस्त था। अच्छा और शेडी कनेक्शंस टू शेडी कनेक्शन टू, और KGS के पीछे आप किसी अंकल से नहीं मिले। ये भी एक कहीं पे भी किसी अंकल से ना मिले। अंकल ना वेरी डेंजरस, स्कूल में आके लाइनें मार रहे हैं, अपनी बीवी पे चढ़ रहे हैं, और कौन से अंकल से ये अच्छा जी। चले अब अपने ऑडियंस से भी थोड़े पूछे थे, देखते तो कुछ आए हैं, मैक्सिमम लेडीज से आए। When the guy doesn't want to introduce you to the family yet, of course, yeah, that's always a red and flag. friends also, like I feel के but कितना टाइम हम तो देना चाहिए before you introduce the girl to your family as a boy? Oh, good question. I think 6 months to a year के बीच। Yeah, I think a year. अगर आप साल लगा लिया, साल लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। हाँ But and friends का भी I feel it's a big red flag. Like a lot of guys होते हैं जो आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलाते और फिर आपके भी friends में नहीं आते हैं. So that's also weird. Like you don't want to meet my friends. Why? Like maybe they don't like your friends. भाई मिले ही नहीं है तो how can they not like them? अच्छा मिल लिए हैं लेकिन अब समझ नहीं आ रहे और अपने भी दोस्तों से नहीं मिला रहे। हाँ तो ये भी है, ये भी फ्रेंड्स का बिल्कुल सही बात की आपने। हाँ आई थिंक फ्रेंड्स तो आप 3-4 महीने में यू स्टार्ट हैंगिंग आउट विद ईच अदर फ्रेंड्स। Also I think it's very important to get your friends' opinion. वरना आप बिल्कुल आइसोलेटेड रिलेशनशिप में हो जाते हैं, लाइक यू नो आइसोलेटेड रिलेशनशिप अपना अकेले अकेले मिल रहे हैं। एंड आल्सो इफ somebody doesn't meet you in public, सिर्फ घरों पे बुला रहे हैं, मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, घर आ जाए, घर आ जाए, जॉन भी जा रहे हैं, एरिया 51 दिखाना चाहे। अच्छा, when the guy only texts you at night. हाँ ये भी है। हाँ because that's when unless उसका कोई क्रेजी जॉब है, उतना भी नहीं हो सकता क्योंकि कभी हो सकता है सीमेंस की फैक्ट्री जैसे ऊपर काम करता था, वहाँ प्लांट से आता है, मतलब सिग्नल ही रात को मिल रहा है, वाईफाई, तो वो रेड फ्लैग ही है ना, वही कहाँ रह रहे हो तो सिग्नल ही नहीं है पूरा दिन, ठीक है, तो थोड़ा वियर्ड हो गया ना। हाँ लड़के पर वो उनको नहीं मिलेगी। प्लांट वाले पर प्लांट वालों से ही चलाएं भाई। आप इतने डलाए ना अपने फोन में 4G 5G खरीदे। क्या पता कौन सेंटर पे काम कर रहा हो कि दोपहर में शाम में सोया हुआ है, रात को उठ रहा है, क्योंकि उसकी सुबह को ड्यूटी है। तो वो खैर चलो कौन रीजन है ना, आपको पता है पहले रीजन कोई नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आपने बताया मैं ना बैंकिंग में काम करता हूँ और रात को 8 बजे 10 बजे फ्री हो रहा है। सही हाँ ये सही है। अच्छा, when the guy undersells you in front of your friends. When the guy undersells you in front of your friends. मैट्रिक पढ़ी हुई। हाँ यार, ये तो मतलब बदतमीजी। कौन करता है? That is not a red flag. That is an asshole. You should say. ठीक है। When the guy leaves you on read, right? हाँ। I mean, could be busy. I mean, I don't know. What do you think? It happens. मैं इस चार मैसेज आता है, सुबह उठो 8 मैसेज हैं, अब आप एक देखते हो उसको रिप्लाई करते हो, फिर दूसरे को देखते हो, तीसरे आप बोलते हो अरे यार अर्जेंट है, और फिर आप भूल जाते हो। मेरे साथ भी बहुत होता है एक्चुअली, तो ऊपर नए मैसेज आ जाते हैं, वो उतना नीचे से जाता है you forget about it, you know। मशहूर लोगों को आप प्लीज लेवरेज पे थोड़ा। अच्छा, she is just a friend. हाँ, very bad, very, वही तो, yeah, exactly. Let's not label it. Of course, we're not. नहीं, I think if somebody is asking in the first date or 2 कि ये है, तो I think that's fine, right? हाँ, आगे जाके ये बोल रहे then that's 6 महीने के 1 साल के ब्रैकेट में क्या है? नहीं, ये फिर गलत। इस पे लेवल चाहिए भाई, लेवल चाहिए। ठीक है। dragging family into a fight. उफ,
ये तो मतलब बात आगे तक जा कि अम्मी को कंप्लेन कर ली कि अब जाने अपने बेटे को। हाँ, अपनी अम्मी को, उसकी अम्मी को फोन करवा दिया। मैं तुम्हारे अम्मी को बताऊं। या फिर ऐसा कुछ कि लड़ाई हो रही है कि तू तो ऐसा है क्योंकि तुम्हारी फैमिली है, ड्रैगन फैमिली। हाँ, ये कि खानदान को बीच में ले आए ना, बाप तक मत जाना, वो वाला सीन। तुम असल में घटिया हो ना, मतलब क्या ना ऐसे। हाँ, ये कि ड्रैगन स्पेसिफिक। अच्छा जी, ये आपको आई थिंक आपके साथ हो चुका है इस टाइप का, ब्लॉकिंग / रिमूविंग ऑल योर मेल या फीमेल फ्रेंड्स। हाँ, जो मतलब सोशल मीडिया से भी कुछ बॉयज कराते हैं, मुझे इसको डिलीट करो। मैंने तो नहीं किया। नहीं किया, सही किया, बिल्कुल सही। मैंने इससे पहले, वो नौबत आने से पहले ही मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा, ये बताएं, ये रेड फ्लैग है यानी इस पे एक डिबेट है, स्टिल इन कांटेक्ट विद योर एक्स। ओह, गुड वन। कांटेक्ट मतलब कैसे, लाइक जैसे अगर कहीं मिले तो हाय हेलो कर ली, सही कॉर्डियल है। हाँ, या ये कि बात कर रहे हैं हर वक्त। हाँ, मतलब नहीं, ये तो मेरे ख्याल से सही है। आप बताएं। ये कॉर्डियल तो ऑफ कोर्स इट्स फाइन, ऐसे ही होना चाहिए। कोई जो ये कि आप चुप रहे हो तक। हाँ, ये आई थिंक कॉर्डियल होना सही है। मतलब आप You've gotten over it. Exactly. एक phase of life गुजर गया. Yeah, I feel like when you're talking to them constantly and they're like one of your closest friends or like really good friends, that's weird because I feel like this means that they're still providing you some kind of emotional support that you're not getting from your partner or your other friends. Because naturally, I feel like when you're over someone, you don't need them in your life anymore. चाहे वो जितने भी अच्छे हो, चाहे ब्रेकअप कॉर्डियल हुआ हो, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, doesn't matter. But I feel like when you're over someone, you feel like I don't need them anymore. Yeah. You don't need them in your life. So the fact that they're still in such close proximity and so close to you because you have the need to talk to them, to meet them, this means they're still providing you some kind of emotional support, friendship or something, then that's a problem. This means you're not getting that from somewhere else. कुछ मजा दे रहे हैं आपको, ठीक है बस। अच्छा, ये भी रेड फ्लैग है, always comparing you with your ex. Oh, that's bad. With your, मतलब I'm comparing new partner with the previous. तो ऐसी थी, पिछली वाली तो ये करती थी, खाने बनाती थी, तुम क्या करती हो? Sounds very सासू माँ type. वो तो ऐसे कपड़े लिपस्टिक लगाती थी, चीता प्रिंट पहनती थी, चीता नहीं पहनती। तुम तो स्नैक में आ जाती हो, स्नैक। वो तो वैम्पायर थी। ये कंप्लेन जायज है। वो तो खाना नहीं खाती, जूस लेती थी थोड़ा खून मेरा। फिर है डिस्कसिंग पैसा बिफोर इवन गेटिंग स्टार्टेड। ये क्या मतलब हुआ इसका? ये आई थिंक ये रेड लाइट एरिया चलेंगे। ये रेड फ्लैग नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब शायद शादी से पहले। हाँ, जायज है। नहीं, ये पढ़ना चाहिए। फाइनेंसेस यू शुड डिस्कस। मे भी कुछ और कहना चाह रहे हैं, वो कम अक्रॉस नहीं हुआ। ये बहुत ठीक है। गोस्टिंग, गोस्टिंग सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है। द गर्ल पेज। No, that's a good thing. I think whenever a girl pays for a meal, I'm very impressed by that. Yeah. I think that's a very. I think अच्छी बात है, दोनों को टर्न लेनी चाहिए। Yeah. तुम बाल बांध के रखा करो, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई तुम्हें देखे। सबसे रेड फ्लैग। भाई तुमने भेजा है ना। ये जो होता है ना, सिर्फ मेरे लिए तैयार हुआ करो, घर में ऐसे कपड़े पहनो, बाहर मत पहनो, कोई दूसरे ना देखे। लाइक ये इतनी मुझे बुलशिट लगती है ना कि बस it's treating like a property, it's just mine, only I can see it and nobody else can see it. Kabir Singh, ये all that animal behavior. हाँ, कबीर सिंह animal behavior है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। अगर लड़की का मेल बेस्ट फ्रेंड हो, I think straight है गे, ये भी मैटर करता है। हाँ, गे तो of course is fine. गे तो but straight is also, I think it depends what kind of relationship they have. Like, I mean, borderline. I don't know. I think one would err on the side of caution. Yes. हाँ, you would be careful and you'd question it, but लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है। हाँ, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें रिलेशनशिप को, and you can tell कि प्लेटोनिक sketchy vibes है। हाँ, कि बंदा भी कैसे है, maybe he's like a really cute teddy bear kind of a person, you know। हाँ, लेकिन इनका तो अमूमन जीरो डायल होता है। अच्छा, खैर इसमें नहीं जाते। अच्छा, you know, like you can see कि सामने वाला लड़का बिल्कुल harmless टाइप है, तो फिर
सही है। ठीक है, मेरे पास आए कुछ मजे के थे। चलो मैं बताती हूँ, मेरे पास भी थोड़े बहुत आए हैं। ठीक है। रेड फ्लैग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग इनटू गिविंग मनी फॉर स्टूपिड शिट। अरे भाई हाँ, ये मेरी दोस्त से आया, मुझे पता है ये। मतलब he would make her buy her a surround sound speaker system for his house. अरे बहुत अच्छी कौन सी लड़कियां हैं यार? और बेचारी ने ले भी लिया। हमारे तो अब शादी हो गई, नहीं तो अब तो हमें सेट करा लेते। हाँ, PS5 वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मुझे गाड़ी चाहिए। नहीं, PS5 दिलाओ वरना शादी नहीं करूँगा तुमसे। अरे ऐसी धमकी और ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल। Oh, you don't love me? शादी में कार, हाँ अच्छा, ये जो आपकी दोस्त है ये बॉयफ्रेंड उसके साथ तो नहीं है? ये बहुत अमीर है क्या? ये अच्छे घराने से है। अच्छे घराने। आई थिंक उसको यूज ही कर रहा था। सही। तो चीज चलो बुरा है, इतना बुरा नहीं लग रहा कि चलो क्या है तो नहीं कि एटलीस्ट उसको लोन तो नहीं। इसके बाद है इसका बनता है नहीं, आई एम सेइंग if it was somebody who had to maybe sell something, किडनियां बेच के वो आईफोन दे, ये भी नहीं है ना। जहेज अम्मी का बेचना पड़ रहा है। इमोशनल ब्लैक ये दुबई चले गए ना भाई, इमोशनल ब्लैक क्यों तुम्हारे रोड पे आ गए? बट he was emotional black। नहीं बिल्कुल agreed। That's wrong। अच्छा ओवर ऑब्सेशन, ये तुमने बात कर ली है। ओवरली ऑब्सेस्ड, कंट्रोलिंग फ्रीक, सेम थिंग। नार्सिसिस्टिक पार्टनर, हाँ that's a good one। That's also very annoying कि अपना यार इसको में से किसी को आता है डिफाइन करना कि ये क्या होता है एग्जैक्टली? यार इस इंसान के ना एम्पैथी नहीं होती, ये मुझे पता है। नार्सिसिस्ट इंसान है ना, अपने आप पे सोचेगा ये कि मुझे क्या, मैं इधर क्यों जाऊं, और I don't like them, why should I do this? No, like he thinks he's better than everybody else, he or she, कि भाई वो तुम्हारे दोस्त गंदे और तुम किसी जगह जाके हैंग आउट करती हो, या यू नो लाइक इस तरह करके मे बी टाइप कि अपने आप को बेहतर समझना बाकी सबसे, ना बांधना, कोई फ्लॉ ना बांधना अपना। दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग यू नो टू बी विद समवन जो अपनी कोई गलती ना माने, कोई फ्लॉ ना माने। मैं तो परफेक्ट हूँ, सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही ये हो। तो ऐसे लोग मैंने देखे हैं, पर जब वो अकेले होते हैं आई फील देयर मच मोर प्रोडक्टिव एंड हेल्दियर and they are much more harmony. They are not people who can be in a relationship। वो फोर्स करते हैं अपने आप को, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये है ना कि बस शादी करो और करना है। तो वो कुछ लोग हैं जिनको जिसको एसेक्सुअल भी बोलते हैं, या कुछ लोग हैं जो डोंट वांट इट, वो तो अलग बात है। बट सम पीपल हु माइट want a relationship but short term or something that's not as committing as marriage, क्योंकि ऐसा इंसान कभी मैरिज नहीं सस्टेन कर पाएगा हैप्पीली आई फील। बट या नेक्स्ट द नंद, किसी ने बोला रेड फ्लैग इज द नंद। आई मीन नंद जो है वो गंद कर रही है, नंद गंद, हाँ नंद करेगी कोई, बट आई थिंक बेचारी ये बट स्टीरियोटाइप है। Because I am also a nun and I think I'm a very good nun and I ये नार्सिसिज्म हो सकता है, ये नार्सिसिज्म हो सकता है। मैं तो ऐसा नहीं कह रही थी कि I also have a nun who is also very nice, so not narcissistic। हाँ ठीक है चलो। But I think ये बेचारे ये नंदों को ना बदनाम किया है। Dying for you initially and then leaving you without telling anything after 1 month। ये अपनी पूरी कहानी बता। हाँ, मतलब 1 महीने में शुरू में वो लव यू अच्छा हुआ, और 1 महीने में ही गायब। लाइक शुरू इतना इंटेंस हुआ कि डाइंग फॉर यू इनिशियली, और 1 महीने में ये होता है ना कि पट जाए यार, बस पट जाए ना, फिर सही है। पे पट के करना क्या है, मतलब 1 महीने में तो आपने छोड़ दिया तो लाइक बस वो इज द हंट, हाँ इज दैट सैटिस्फैक्शन, या प्रिमिटिव है बहुत। तो ऑफ कोर्स रेड फ्लैग तो देखेंगे गाय इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग विच वी ऑल हैप्पीली इग्नोर। अच्छा ये वो है जो अच्छा सीरियस करते नहीं देखते, शादी करिए देखते हैं, एक्सक्लूसिव हो जाए देखते हैं, लेबल कर ले देखते हैं। ये मैंने किया है वैसे, आप देखते रहे। मैंने बहुत देखा है। वैसे मैंने भी किया है एक दफा। दिस गाय हु रियली लाइक्ड मी एंड ही वांटेड टू मैरी मी, तो मैंने ये बोला देखते हैं यार अभी से कैसे मैं बोल दूं कि आई मैरी यू।
So I was like, let us date at least. वो status होता है कि आप you don't want to let go because इतना बुरा partner भी नहीं है. हाँ, but you're not madly in love with them either. हाँ, same. मैं इसी boat में थी. तो उसमें फिर आप देखते पे आ जाते क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ना बोल दूंगा या बोल दूंगी तो देखते का मतलब बताऊं क्या होता है? You're waiting for somebody better to come along, basically. तब तक आप चलाते हो. हम देख रहे हैं basically, because you don't love them enough to marry them, and you don't hate them either कि यार छोड़ो मतलब चल रहा है. Why are you in a relationship with them in the first place? Because I just don't want to be alone. I'm being selfish. आपके end से तो red flag है ना? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, या तो वही तो देखते वाले are bad people. ठीक है. We have bad people चलें. मतलब just yeah. Not ideal. Not ideal. Girls with 7 PM curfews. यार ये तो अब बेचारी लड़की को क्या कसूर है? ये तो रेड फ्लैग. ये लड़के का रेड फ्लैग लग रहा है. 7 बजे घर जा रही, 7 बजे के बाद तो ही हमें कुछ करना था. हमें शरीफ साली क्या सिर्फ दिन में मिलना है? लंच खाने वाली मगरिब से पहले मिलना है. रात को तो मैं ऑन होता हूँ. अच्छा एक और है कि buy me an iPhone girl. कि iPhone दिलाओ तो मैं मानूंगी. पहले फोन तो दिलाओ फिर सोचती हूँ. अच्छा ये कितना प्रेवलेंट है? इतना मुझे इतना ऊपर नहीं आएंगे. सब गर्ल जिन्होंने लड़कों से निकलवाई ये चीजें, घड़ियां. हम वो है नहीं ना, वो हमारी शक्ल देख के बोलती है और फिर एंड में न्यारी खिलाने बड़ी बात. क्यों मोबाइल की हो गया? और ये दिस इज अ रेड फ्लैग बिकॉज़ वो सिर्फ चीजें निकलवाने के लिए ही होती है. देन दे विल लीव यू, दे विल नॉट. थोड़ा ये शुगर बेबी कैपेसिटी में है. हाँ. ओहो बेचारी, ये तो काफी सैड है. माय हस्बैंड वुड एक्चुअली मेक मी फील बैड फॉर शोइंग अफेक्शन. लाइक व्हाट द हेल. बहुत प्यार कर रही हो तुम मुझसे. हाँ, इतना अच्छा भी नहीं हूं मैं. ये क्या चाहिए तुम्हें? गाली क्यों नहीं दे रही? मुझ पे डाल रही हो. लाइक that's awful. That is sad. Yeah, I'm sorry. But who doesn't like affection? Yeah, I'm sorry. You have to go through this. That is pretty sad. That's what you can do. अच्छा, किसी का है asking you to split on your first date. ये बताओ, what do you think? क्या asking you to split the bill on the first date? I mean, I wouldn't do it. But if someone does, I wouldn't burn them on the stake. Like if I went on a date and this girl said, I want, but then ये guy का लड़की लड़के like पहली बात तो ये कि we have to talk about like why is it assumed that the guy should pay, or like do you think it's the right thing? Yeah, I feel like it is the gentlemanly thing to do. It's not the guy. I think whoever asks you out for dinner or date should be paid. If you're being asked, अगर आपने लड़की ने आपको ask out किया है तो फिर she should pay. I think as a girl I always offer to pay. Yeah. I think मुझे लगता है for most, but you know like अभी भी मैं अपने husband को offer करती हूँ. I'll pay, but I think as a girl you should always offer to pay. Yeah. And as a मतलब chivalrous male, they should always, you will be happy. Like I would be happy if somebody offers, but I will also be like यार I am happy to get this. ये और मेरे ख्याल से फिर एक शायद अगर लॉन्ग टर्म सीन है तो बैलेंस भी होना चाहिए. ये नहीं कि एनी टाइम एक बंदा ही हमेशा. But I'm thinking कि पहली डेट पे अगर कोई लड़का बोलता है स्प्लिट करो तो is that a red flag then? Like for the girl, what do you think? It is a little off-putting. It is. I think so too. But I think I would defer to Alisa's judgment. कि whoever's called it should offer at least. At least offer. अच्छा एक और आया कि when he checks your phone. I think that's a red flag. Unless वो mobile technician है. This is off, very off. Yeah. I think phones वाला scene बहुत off है. When he keeps an eye on your plate and makes you put half of the food back because you're fat. ये तो बहुत ये भी काफी bad है. I think this probably happened to this person. ये वापस रखो. इतना देख रहे मामू देख रहे पूरी प्लेट ठूस रही हो तुम. That is actually pathetic on the guy's part. That guy is cancelled. Yeah, that guy is an asshole. कि मतलब अच्छा making the other person jealous by someone else or being jealous if he is around someone else. What? भाई एक तो ये कि आपको जानबूझ के जला रहे हैं by being with somebody else in front of you. जैसे आप दोनों का सीन चल रहा है. He's just like flirting with another girl in front of you. ठीक है. Or if you are genuinely talking to another guy तो वो jealous हो रहे हैं. आप लग रहा है कि आप भी जेलस हो रही हैं क्योंकि
जिन्होंने मैसेज किया वो ये पर्सपेक्टिव दे रही है कि दूसरे के साथ मुझे जेलस ही इज गेटिंग जेलस। जब वो बात करती है तो उससे जेलस होता है, और वो ये बात करे तो कुछ नहीं करे। देखो इंटेंशन पे मैटर करता है ना। अब इसने पहला हाफ ये बोला है कि भाई मेकिंग यू जेलस स्पेशली बाय बीइंग विद अनदर पर्सन। अबे ये परसेप्शन की बात है ना। मैं अगर किसी लड़की के साथ बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, कोई और परसीव कर सकता है देखो लाइन मार रहा है, या कोई परसीव करता है यार बात कर रहे हैं ये लोग इंसानों की तरह। तो ये जहन में एक घटियापन है कि ऑपोजिट जेंडर के लोग एक के बात नहीं कर सकते, मतलब एक नॉन प्लेटोनिक कॉन्टेक्स्ट में can't even be polite to each other या हंसी मजाक या कुछ भी, just being like genuinely nice and polite, वो भी फिर आ जाता है ना कि वो फ्लोट कर रहे हैं। वही होता है ना, आप करें तो दवाल, हम करें तो दबा दिया। तो ये सारे आए थे मुजरा। चले अली सर आपके पास है कुछ? नहीं मैंने नहीं लिखा। अच्छा मांगे ही नहीं आप। चले मेरे ख्याल से अच्छी खासी बात हो गई, एक बेहतर एपिसोड निकाली है। तो जो लोग सफर कर रहे हैं सफर ना करें आप, और हम हमारे रिलेशनशिप गुरुज हमारे विजडम से आप शायद कुछ हासिल करें और उस पर अमल करें। बिल्कुल, चलें जी। See you later.